सनी घर। सनी का सुहाना सफर। सुबह का वक्त था। साद गहरी नींद में सो रहा था। उसकी मम्मा कमरे में आई और बोली, सनी चलो उठो, स्कूल जाना है। साद को प्यार से सब सनी कहते थे। सनी उठकर तैयार हो गया। मम्मा और सनी गाड़ी में बैठ गए और स्कूल के लिए रवाना हो गए। रास्ते में गाड़ी से कुछ आवाज आई, खड़ खड़, मगर गाड़ी चलती रही। सनी स्कूल पहुंच गया और खुशी से एक गहरी सांस ली। स्कूल का दिन गुजर गया और छुट्टी की घंटी बज गई। सनी भागता हुआ स्कूल के गेट पर पहुंचा और अपनी गाड़ी को ढूंढने लगा। सनी को गाड़ी तो नहीं, मगर मम्मा खड़ी हुई नजर आ रही थी। हाँ, मम्मा गाड़ी में क्यों नहीं है? सनी ने सोचा। सनी मम्मा के पास चलता हुआ गया। मम्मा ने सनी से बोला, सनी आज हमें घर पैदल जाना होगा, गाड़ी खराब है। सनी की शक्ल बन गई। वैसे तो सनी का घर स्कूल के करीब था, मगर सनी को पैदल चलना बिल्कुल पसंद नहीं था। सनी मम्मा के पीछे पीछे चलना शुरू हो गया। वो बहुत नाराज था और अपना सर नीचे करके चल रहा था। चलते चलते सनी के जूतों की डोरी खुल गई। उसकी मम्मा ने बोला, सनी अपनी डोरी बांध लो, मैं हल्के हल्के चल रही हूं। सनी नीचे बैठ गया। वो अपनी डोरी बांध ही रहा था कि अचानक उसकी नजर एक चूंटी पर पड़ी। सनी ने उसको करीब से देखा। चूंटी अपने सर पर कुछ उठाकर लेके जा रही थी। सनी ने और गौर से देखा। चूंटी के पीछे और चूंटियां भी चल रही थीं। वो भी एक सीधी लकीर की तरह। ये देखकर सनी खूब हैरान हुआ। सनी ने देखा चूंटियां सीधी तरह एक छोटे से मिट्टी के पहाड़ के अंदर जा रही थीं। सनी को समझ आ गई। वो चूंटियों का घर था और खाना जमा करके चूंटियां घर लेकर जा रही थीं। आहा! सनी की शक्ल पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। सनी की मम्मा ने आवाज दी, सनी बेटा जल्दी आओ। सनी उठकर भागा और दोबारा मम्मा के पीछे चलने लगा। सामने से कुछ बच्चे खेलते कूदते मस्तियां करते हुए आ रहे थे। सनी उनको देखने लगा। सारे बच्चे एक दरख्त के करीब जमा हुए और दरख्त पर छोटे छोटे पत्थर निशानाबाजी करके फेंकने लगे। हाँ, सनी और गौर से देखने लगा। एकदम दरख्त में से हरे पीले आम गिरने लगे। हाँ, वाओ! सारे बच्चों में तहलका मच गया और सब आम चुन चुन कर उठाना शुरू हो गए। बच्चे हंसते खेलते खुशी से आम ले गए। सनी ने ये फल उतारने का तरीका कभी देखा ही नहीं था। सनी ने मम्मा को इशारा करके बोला, वो देखिए, बच्चे आम लेकर जा रहे हैं। दोनों देखकर मुस्कुराने लगे। सनी और मम्मा फिर चलना शुरू हो गए। सनी ये देखकर अपनी नाराजगी तो भूल ही गया, बल्कि अब तो उसको पैदल चलने में मजा आ रहा था और वो इधर उधर गौर से देखने लगा। सनी के सामने एक ईंटों का ढेर आ गया और उसके पीछे से एक मजदूर निकला। मजदूर ईंटों से भरी हुई रेहड़ी एक तरफ से दूसरी तरफ ले जा रहा था। सनी ने एक ईंट उठाने की कोशिश करी। उफ उफ, इतना भारी! सनी ने सोचा, मजदूर के लिए ये कितना भारी होगा। घर भी कितनी मेहनत से बनते हैं। वाओ! सनी सोच में गुम था।
कि वो ही मजदूर उसके सामने रुका, उसको देखकर मुस्कुराया और अपने काम में मसरूफ हो गया। सनी भी मुस्कुराया और आगे चलते चलते मजदूर के बारे में सोचने लगा। सोचते सोचते सनी आसमान को देखने लगा। ओह! सनी को आसमान में बहुत सारी चिड़ियां नजर आईं और वो एक खूबसूरत दायरे में साथ साथ उड़ रही थीं। सनी ने चिड़ियों को इस शक्ल में उड़ते हुए पहली दफा देखा। सनी ने मम्मा को आवाज दी, मम्मा मम्मा वो देखें। सनी खुशी से छलांगे मारने लगा। सनी को पीछे से कुछ आवाजें आईं। फुटपाथ पर कुछ बच्चे बैठे हुए थे जो सनी को देखकर हंस रहे थे। सनी शर्म से मुस्कुराता हुआ नीचे देखने लगा। सनी ने हल्के से मम्मा से पूछा, मम्मा ये बच्चे वहां क्यों बैठे हैं? मम्मा ने बोला, वो बस स्टॉप है और ये सब बस का इंतजार कर रहे हैं। ओह! बच्चों ने सनी को हाथ हिलाया और बस पर चढ़ गए। सनी ने भी मुस्कुराते हुए उनको वापस हाथ हिलाया और सोचा, ये बच्चे भी तो गाड़ी के बगैर खुश हैं, मुझे भी खुश रहना चाहिए। सनी अब अच्छा महसूस कर रहा था और उसका घर भी आने वाला था। जैसे ही सनी और मम्मा घर की गली में पहुंचे तो एक बड़ा सा ट्रैक्टर गुजर रहा था। वो बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। सनी और मम्मा धूप से हटकर एक दरख्त के नीचे आकर खड़े हो गए। ट्रैक्टर के जाने का इंतजार करने लगे। सनी को दरख्त की छांव में फौरन ठंडक महसूस हुई। वाव! सनी को आराम आ गया और बहुत अच्छा लगा। बस कुछ ही देर में ट्रैक्टर चला गया। सनी और मम्मा घर पहुंच गए। सनी झटपट मम्मा के बाजू के नीचे से निकलकर घर के अंदर भागा। मम्मा हैरान हो गईं। मम्मा परेशान थीं कि सनी नाराज होगा या थक गया होगा पैदल चल के। मगर जब अंदर जाकर देखा, सनी उछलते कूदते नाना नानी को अपने मजेदार सफर के बारे में बता रहा था। मम्मा ने नाना नानी से पूछा, आप दोनों ने सुन लिया? मम्मा फिर हंसते हुए बोली, सनी का सुहाना सफर। खत्म शद, दी एंड। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक का बटन दबाएं और कहानी घर को सब्सक्राइब करें। कहानी घर।